क्या सच में हमारे विचार हमारी किस्मत, हमारा शरीर और हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ अपने विचारों की शक्ति से आप अपनी वर्षों पुरानी कमजोरी को भी दूर कर सकते हैं, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? सुनने में ये किसी चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन परमहंस योगानंद जी के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें भी अंदर तक झकझोर दिया। आज की इस कहानी में आपको पता चलेगा कि मन की असली शक्ति क्या है और कैसे एक विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आप अपने मन और अपने विचारों को कभी पहले जैसा ना देखें। आप देख रहे हैं PS बुकिश। योगानंद जी ने अपने गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी से एक दिन पूछा, गुरुदेव, क्या सच में ऐसा संभव है? क्या विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे मेरी जन्मजात कमजोरियों को भी ठीक कर सकते हैं? हमारे सोचे हुए विचारों का असर हम पर आखिर कितना गहरा होता है? जब उन्हें इस प्रश्न का उत्तर मिला तो वे आश्चर्यचकित रह गए। बचपन से ही परमहंस योगानंद जी की पाचन शक्ति बहुत कमजोर थी। इसी कारण उनका शरीर हमेशा दुबला पतला रहता था। थोड़ी सी मेहनत करने पर भी वे बुरी तरह थक जाते थे। लंबी यात्रा के बाद उनका पूरा शरीर टूट जाता था। धीरे धीरे यह शारीरिक कमजोरी उनके मन में भी घर करने लगी। कई बार वे खुद को दूसरों से कमजोर और हीन महसूस करने लगे। कॉलेज के दिनों में उनके कमरे में किताबों से ज्यादा टॉनिक, दवाइयां और ताकत बढ़ाने वाली औषधियां रखी रहती थीं। उन्होंने अपच दूर करने और शरीर को मजबूत बनाने के लिए अनेक उपचार किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जब वे आश्रम में आए तब भी उनके मन में एक ही सवाल बार बार उठता था, क्या मैं इतने कमजोर शरीर के साथ कभी ऊंची साधना कर पाऊंगा? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, एक दिन मैं आश्रम के बरामदे में शांत बैठा था। तभी अचानक गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी की नजर मुझ पर पड़ी। वे कुछ क्षण मुझे देखते रहे और फिर बोले, अरे मुकुंद, तुम बहुत दुबले पतले हो। योगानंद जी कहते हैं, ऐसा लगा मानो गुरुदेव ने मेरे मन के भीतर छिपे हर विचार को पढ़ लिया हो। उन्होंने सीधे मेरी उस कमजोरी को छू लिया जिसे मैं वर्षों से अपने भीतर छिपाए बैठा था। मैंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मुझे भी अपनी धंसी हुई आंखें और यह दुर्बल शरीर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बचपन से ही मैं अपच का शिकार हूं। कितनी ही औषधियां ली, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। युक्तेश्वर जी मुस्कुराए और बोले, मुकुंद, औषधियों की भी एक सीमा होती है, लेकिन तुम्हारी असली बीमारी दवाइयों से नहीं, तुम्हारे विचारों से पैदा हुई है। योगानंद जी आश्चर्य से उन्हें देखते रहे। गुरुदेव आगे बोले, तुमने अपनी शक्ति का उपयोग बहुत सीमित कर दिया है। तुम्हें हर जगह अपनी कमजोरी दिखाई देती है। तुम अपनी बीमारी पर इतना विश्वास करते हो कि हर दिन खुद से यही कहते रहते हो, मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं। याद रखो, जिस बात पर मन बार बार विश्वास करता है वही धीरे धीरे हमारी वास्तविकता बन जाती है। लेकिन अगर आज से तुम पूरे विश्वास के साथ ये मान लो कि तुम स्वस्थ हो, शक्तिशाली हो और इन विचारों को अपने मन में गहराई से बैठा लो, तो बहुत जल्द तुम्हारा शरीर भी उसी दिशा में बदलने लगेगा। योगानंद जी ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में केवल विचारों से ऐसा हो सकता है? क्या सिर्फ सोचने मात्र से मेरी जन्मजात बीमारी भी ठीक हो सकती है? युक्तेश्वर जी मुस्कुराए, मुकुंद, बात केवल सोचने की नहीं है, बात है अटूट विश्वास की। तुम्हें अपने अनुभव से समझाता हूं। उन्होंने कहा, एक बार मैं लगातार 2 महीने तक टाइफाइड से पीड़ित रहा। बीमारी ने मेरे शरीर को पूरी तरह तोड़ दिया था। बुखार उतरने के बाद भी शरीर इतना कमजोर था कि मुश्किल से चल पाता था। इसी अवस्था में मैं अपने गुरुदेव लाहिड़ी महाशय जी के दर्शन करने पहुंचा। मैंने उनसे कहा, गुरुदेव, मैं बहुत बीमार रहा। मेरा वजन काफी कम हो गया है। अब मेरे शरीर में साधना करने की शक्ति भी नहीं बची। लाहिड़ी महाशय शांत स्वर में बोले, युक्तेश्वर, पहले तो तुमने स्वयं को बीमार बना लिया और अब कह रहे हो कि तुम कमजोर हो गए हो। फिर मुस्कुराकर बोले, चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है कि कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। युक्तेश्वर जी कहते हैं, मैंने अपने गुरुदेव के शब्दों पर पूर्ण श्रद्धा से विश्वास कर लिया।
पूरे दिन मेरे मन में यही भावना रही कि गुरुदेव की कृपा मुझे अवश्य स्वस्थ कर देगी। और फिर अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसे वे आजीवन नहीं भूल सके। जैसे ही मेरी आंख खुली, मुझे लगा कि पूरे शरीर में नई ऊर्जा दौड़ रही है। कई सप्ताहों बाद पहली बार मैं खुद को हल्का, शक्तिशाली और जीवंत महसूस कर रहा था। वे तुरंत दौड़ते हुए लाहिड़ी महाशय जी के पास पहुंचे। उत्साह से बोले, गुरुदेव, मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। आपने अपनी शक्ति से मुझे ठीक कर दिया। इस बार लाहिड़ी महाशय मुस्कुराए और हल्के मजाक में बोले, अच्छा, लेकिन कौन जानता है कल तुम्हारा शरीर फिर कैसा रहेगा। शायद तुम फिर से दुर्बल हो जाओ। युक्तेश्वर जी कहते हैं, बस इतना सुनना था कि मेरे मन में भय घर कर गया। पूरे दिन मेरे भीतर एक ही विचार चलता रहा, कहीं मैं फिर से बीमार न हो जाऊं। और हुआ भी ठीक वैसा ही। अगले ही दिन उनका शरीर फिर से टूटने लगा। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया। वे किसी तरह लाहिड़ी महाशय जी के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, मैं फिर से बीमार हो गया हूं। लाहिड़ी महाशय ने शांत स्वर में कहा, नहीं, तुमने खुद को फिर से बीमार बना लिया। युक्तेश्वर जी ने आश्चर्य से कहा, गुरुदेव, भला मैं स्वयं को कैसे बीमार बना सकता हूं? ये तो आपके वचन सत्य साबित हो रहे हैं। लाहिड़ी महाशय गंभीर होकर बोले, युक्तेश्वर, तुम भूल कर रहे हो। पिछले 2 दिन में जो कुछ हुआ वह मेरी शक्ति नहीं, तुम्हारे अपने विचारों और विश्वास की शक्ति थी। पहले तुमने विश्वास किया कि तुम स्वस्थ हो जाओगे और तुम स्वस्थ महसूस करने लगे। फिर तुमने विश्वास कर लिया कि बीमारी लौट आएगी और तुम्हारा शरीर उसी दिशा में चल पड़ा। युक्तेश्वर जी ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि मैं पूरे विश्वास से सोचूं कि मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर पूर्णतः शक्तिशाली है और मेरा वजन सामान्य हो चुका है, तो क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? लाहिड़ी महाशय गंभीर स्वर में बोले, द बॉडी इज लिटरली मैन्युफैक्चर्ड एंड सस्टेन्ड बाय द माइंड। फिर उन्होंने समझाया, शरीर केवल मन का विस्तार है। यह मन से निर्मित होता है और मन के ही अधीन रहता है। इस समय तुम जिन विचारों पर विश्वास कर रहे हो, वही केवल तुम्हारे शरीर को नहीं, बल्कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारे पूरे जीवन को आकार दे रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य परमात्मा की अनंत शक्ति की एक चिंगारी है, और जब यह चिंगारी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, तब असंभव भी संभव बनने लगता है। दोस्तों, अगर एक विचार हमें बीमार महसूस करा सकता है, तो वही विचार हमें स्वस्थ भी बना सकता है। अगर डर हमारे शरीर को कमजोर कर सकता है, तो विश्वास उसे फिर से ऊर्जा से भर सकता है। यही कारण है कि महान संत कहते हैं, मन को जीत लो, दुनिया अपने आप जीत जाओगे। लेकिन सवाल यह है, आखिर हम अपने विचारों को बदलें कैसे? यही सबसे बड़ा रहस्य परमहंस योगानंद जी अपनी पुस्तक में आगे बताते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप देख रहे हैं PS बुकिश, द ह्यूमन माइंड इज अ स्पार्क ऑफ द ऑलमाइटी कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड। लाहिड़ी महाशय आगे बोले, मनुष्य का मन स्वयं परमात्मा की अनंत चेतना की एक चिंगारी है। जब यह चिंगारी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, तब असंभव भी संभव होने लगता है। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम शक्तिशाली विचारों पर अटूट विश्वास करना सीख जाओ, तो केवल शरीर ही नहीं, तुम्हारी इच्छा शक्ति, प्राण शक्ति और पूरा व्यक्तित्व भी बदल सकता है। फिर उन्होंने युक्तेश्वर जी की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें अभी इसी क्षण दिखा सकता हूं कि जिस विचार पर तुम पूरे विश्वास और संपूर्ण तीव्रता से भरोसा करते हो, वही तुम्हारे जीवन में प्रकट होने लगता है। युक्तेश्वर जी लिखते हैं, गुरुदेव के ये शब्द सुनते ही मेरे भीतर कुछ बदलने लगा, जैसे किसी ने मेरे अंदर नई चेतना जगा दी हो। मैं अभी भी बीमार था, शरीर अभी भी कमजोर था, लेकिन उसी क्षण मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मेरे भीतर नई शक्ति का संचार हो रहा हो। सिर्फ शक्ति ही नहीं, मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मेरा शरीर भरने लगा हो, जैसे मेरा वजन भी बढ़ रहा हो।
यह अनुभव इतना वास्तविक था कि उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। उस शाम मैं धीरे धीरे अपने घर लौटा और कई दिनों बाद पहली बार गहरी और शांत नींद सोया। अब मेरे मन में न बीमारी का डर था, न कमजोरी की चिंता और न ही भविष्य की कोई बेचैनी। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को हैरान कर दिया। जैसे ही मेरी मां ने मुझे देखा, वे घबरा गईं। उन्होंने तुरंत पूछा, बेटा, तुम्हारे शरीर में यह सूजन कैसी है? कहीं तुम्हें जलोदर जैसी कोई बीमारी तो नहीं हो गई? असल में जलोदर जैसी बीमारी में शरीर के ऊतकों के बीच अतिरिक्त द्रव जमा हो जाता है, जिससे शरीर सूजा हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहां मामला कुछ और ही था। युक्तेश्वर जी कहते हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई थी। मेरी मां को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। रातों रात मेरा शरीर बिल्कुल वैसा ही पुष्ट और स्वस्थ दिखाई देने लगा था जैसा बीमारी से पहले हुआ करता था। और सबसे आश्चर्यजनक बात, कुछ ही दिनों के भीतर मेरा वजन लगभग 22 किलो बढ़ गया। जो भी मुझे देखता स्तब्ध रह जाता। किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि ऐसा भी संभव है। अपनी कहानी सुनाकर युक्तेश्वर जी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उनकी आंखों में वही अनुभव झलक रहा था जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी थी। ये घटना सुनने के बाद परमहंस योगानंद जी के मन का हर संदेह समाप्त हो गया। उन्होंने अपने गुरुदेव के शब्दों पर पूर्ण विश्वास कर लिया। अपच की बीमारी, शरीर की कमजोरी और वर्षों से मन में बैठी हीन भावना सब धीरे धीरे समाप्त होने लगी। परमहंस योगानंद जी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एक योगी की आत्मकथा में लिखते हैं, सिर्फ 2 सप्ताह के भीतर मैंने अद्भुत शारीरिक शक्ति प्राप्त कर ली और उसके बाद मुझे जीवन भर कभी अपच की समस्या नहीं हुई। वे आगे लिखते हैं, मैंने पहले भी अनेक वैद्यों और चिकित्सकों से उपचार कराया था, लेकिन मैं कभी यह विश्वास ही नहीं कर पाया कि मैं वास्तव में स्वस्थ हो चुका हूं। शायद यही कारण था कि मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। उस दिन मुझे समझ आया कि स्वयं पर विश्वास करना ही सबसे बड़ी औषधि है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अगर विचारों में इतनी शक्ति है तो हम अपने विचारों को शक्तिशाली कैसे बनाएं? परमहंस योगानंद जी इसके 3 सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताते हैं। पहला सिद्धांत, हर परिस्थिति में अच्छाई देखना सीखो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जो व्यक्ति बार बार नकारात्मक और विकृत विचारों को सोचता है, धीरे धीरे उसका चेहरा, उसका व्यवहार और उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही बन जाता है। इसलिए अपने मन को प्रशिक्षित करो। हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में और हर अनुभव में कुछ न कुछ अच्छा खोजने की आदत डालो। जिस प्रकार हमारा शरीर भोजन में से केवल पोषक तत्व ग्रहण करता है और बाकी अवशेष छोड़ देता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति हर अनुभव से अच्छाई ग्रहण करता है और नकारात्मकता को वहीं छोड़ देता है। याद रखिए, आपका मन वही बनता है जिस पर वह सबसे अधिक ध्यान देता है। दूसरा सिद्धांत, अपने विचारों के प्रति सचेत बनो। योगानंद जी कहते हैं, विचारों की शक्ति का उपयोग तभी संभव है जब हम अपने विचारों को जन्म लेते ही पहचान सकें, अच्छे विचारों को बढ़ावा दें और डर, क्रोध, ईर्ष्या तथा हीन भावना जैसे कमजोर करने वाले विचारों को उसी समय छोड़ दें। लेकिन यह तभी संभव है जब आपकी चेतना का स्तर ऊंचा हो, और चेतना को ऊंचा उठाने का सबसे प्रभावी माध्यम है ध्यान। ध्यान हमें विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए देखने की कला सिखाता है। जब हम अपने विचारों के साक्षी बन जाते हैं, तभी हम सही विचार चुनने की क्षमता विकसित करते हैं। याद रखिए, अवेयरनेस क्रिएट्स पावर। तीसरा सिद्धांत, कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता। मन बाहर की परिस्थितियों से भी भटकता है और भीतर उठती इच्छाओं से भी। बार बार भटकने वाला मन कमजोर हो जाता है और कमजोर मन कभी शक्तिशाली विचारों को लंबे समय तक पकड़कर नहीं रख सकता। इसलिए एकाग्रता विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, एक ऊंचा और प्रेरणादायक विचार चुनो, जैसे मैं अपने मन का स्वामी हूं, परिस्थितियां मुझे नियंत्रित नहीं कर सकती, या मैं हर क्षण ऊर्जा, आनंद और आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। अब इस विचार को केवल दोहराओ मत, बल्कि उसे महसूस करो। अपनी आंखों के सामने उसका चित्र बनाओ।
अपने पूरे शरीर में उसके प्रभाव का अनुभव करो। जिस जीवन को पाना चाहते हो उसे अपने मन से कभी ओझल मत होने दो। यही सच्ची प्रार्थना है, यही एकाग्रता है और यही वह अभ्यास है जो आपकी पूरी मानसिक ऊर्जा को एक दिशा में प्रवाहित कर देता है। धीरे धीरे आपके विचार इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि जिस बात पर आपका अटूट विश्वास होता है उसी दिशा में आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा सबसे बड़ा मित्र भी हमारा मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर हम अपने मन को नकारात्मकता सौंप देंगे तो वही हमें कमजोर बना देगा, लेकिन यदि हम उसे विश्वास, सकारात्मकता और दृढ़ संकल्प देंगे तो वही मन हमें हमारी कल्पना से भी ऊंची मंजिल तक पहुंचा सकता है। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए नमो बुद्धाय, ताकि हमें पता चले कि आपने इस कहानी का संदेश अपने दिल तक पहुंचाया है। और अगर आप ऐसी ही जीवन बदल देने वाली किताबों और प्रेरणादायक कहानियों का सार आसान भाषा में सुनना चाहते हैं तो PS बुकिश को अभी सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।